हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये देखो 8th पैट इंग्लिश 2026 आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये अभी आपका 22 अप्रैल को जो पेपर होने वाला है, ये करने के बाद दूसरा 100% कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सिर्फ एक करके जाओ। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको ओरल सेक्शन स्टार्ट होता है और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपका ओरल ही सेक्शन का रहता है। तो इसमें आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ से करना है राइटिंग सेक्शन से। तो मैं यहाँ पे आपको सारे कुछ क्वेश्चन और आंसर्स के साथ पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, सब कुछ बताऊँगी स्टूडेंट्स। तो अपने दीदी के लिए एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं राइटिंग सेक्शन सबसे पहले। तो राइटिंग सेक्शन में देखो सबसे पहले आपका राइटिंग सेक्शन तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 1 और 2 तो ओरल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड दिया गया है, 8 मार्क्स के लिए है ये वाला। तो बहुत ही सिंपल है यहाँ पे। तो इसमें क्या है, ए में से वेदर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज फ्रेज और क्लॉज। तो ये 2 मार्क्स के लिए है, फ्रेज है या फिर क्लॉज है, ये आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ पे देखो द म्यूजिशियन लेड हिज तानपुरा ऑन द कारपेट, ये ऑन द कारपेट के नीचे यहाँ पे अंडरलाइन किया गया। तो ऑन द कारपेट के नीचे अंडरलाइन है, तो ये फ्रेज है। फिर उसके बाद देखो देयर इज समवन हु सिंगिंग फार बेटर, तो ये जो है ना देयर इज समवन के नीचे अंडरलाइन है यहाँ पे, तो ये क्लॉज है। अभी देखो नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे मैच द सेंटेंस विद देयर टाइप। तो यहाँ पे सेंटेंस को मैच करना है उसके टाइप के साथ। तो यहाँ पे देखो व्हाट हैज़ हैपन, यहाँ पे देखो ये आपको इस तरीके से दिया गया है, व्हाट हैज़ हैपन टू यू, और यहाँ पे आपको टाइप्स दिए गए हैं। तो ये इंट्रोगेटिव है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। फिर टेक मी टू हिम, तो यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसमें से ही उठा के आपको लिखना है। 3 टाइप यहाँ पे दिए गए, ये आपको लिखना है, समझ गए। चलो अभी सी क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स राइट अपोजिट वर्ड्स बोला गया है। तो बाय का अपोजिट वर्ड आएगा सेल, बेटर का अपोजिट आएगा वर्स, डाउन का अपोजिट वर्ड है अप, और फाइंड का अपोजिट वर्ड आएगा लूज। फिर उसके बाद सॉल्व द पजल बोला गया है। पजल यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, देखो 2 मार्क्स के लिए है। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे लैपटॉप दिया गया है, तो लैपटॉप कहाँ पे आएगा, LAPTOP लैपटॉप। ठीक है, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे आपको ये देखो COMPUTER कंप्यूटर। फिर मोबाइल कहाँ पे आएगा, तो MOBILE मोबाइल। और ईमेल कहाँ पे आएगा, तो यहाँ से ऐसा है, थोड़ा सा क्रॉस है, EMAIL ईमेल, ऐसे यहाँ पे लाइन जाएगी। ओके, समझ गए। फिर उसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का ही ABCD पर आ गए हैं हम। तो यहाँ पे राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखो पेन से रिलेटेड वर्ड्स यहाँ पे क्या आपके दिल से लिखना है। पेन ब्लू हो सकती है, डार्क हो सकती है, लॉन्ग हो सकती है, रेड हो सकती है, ब्लैक हो सकती है। ऐसा दिल से आप दूसरा कुछ भी यहाँ पे पेन से एडजेक्टिव, मतलब कि पेन का यहाँ पे उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, रेड है, तो यहाँ पे आप उसी टाइप से दिल से बाकी का आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा ई क्वेश्चन हुआ। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो ई के बाद यफ ऐड अ सफिक्स और प्रीफिक्स एनी 2 बोला है। तो प्रीफिक्स और सफिक्स आपको ऐड करना है। यहाँ पे ये फ्रेंड दिया गया है, तो इसका फ्रेंडशिप लिखेंगे हम। हैप्पी दिया गया है, आप यहाँ पे अनहैप्पी लिखो। अपीयर दिया गया है, यहाँ पे डिसअपीयर लिखो। राइट दिया गया है, रीराइट। इस तरीके से प्रीफिक्स और सफिक्स को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड डू द एक्टिविटीज़। 8 मार्क्स के लिए है ये वाला पैराग्राफ, देख सकते हो आप यहाँ पे 8 मार्क्स के लिए है स्टूडेंट्स। तो कंप्लीट द सेंटेंसेस। डैश इज द चीफ फेस्टिवल ऑफ आसाम स्टेट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आएगा बिहू। पैराग्राफ में दिया गया है, आप देख के लिख सकते हो। फिर उसके बाद देखो सेकेंड, द सॉन्ग्स हैव बीन हैंडेड डाउन, यहाँ पे डैश दिया गया है थ्रू मेनी जनरेशन। तो यहाँ पे देखो मैंने बताया ना इट इज़ सेलिब्रेटेड, यहाँ पे देखो बिहू इज़ द चीफ फेस्टिवल, तो यहाँ पे बिहू है ना, तो वही हमें यहाँ पे भरना था। तो पैराग्राफ से ढूंढ के ही आपको लिखना है। और यहाँ पे देखो इस तरीके से यहाँ पे पैराग्राफ ये दिया गया है, आपके टेक्स्ट बुक में भी है। तो यहाँ तक एंड डांस तक ये पैराग्राफ है। ओके, चलो अभी इसका ही आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे।
उसके ही आगे है यहाँ पे देखो कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। तो यहाँ पे माउंटेन्स रीजन दिया गया है। माउंटेन्स रीजन वहाँ पे कौन कौन सा है, तो हिमालय और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद देखो द बिहू डांस इज जॉयस वन। तो यहाँ पे बोला गया है मेक इट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। याद रखो कभी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है तो स्टार्टिंग में व्हाट अ लेना है। व्हाट अ जॉयस डांस, व्हाट अ जॉयस डांस कैसा था, जॉयस, तो व्हाट अ जॉयस डांस द बिहू इज, और यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी मार्क हम लगा देंगे इस तरीके से। उसके बाद देखो राइट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, कोई 2 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखना है। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपको कैसे मिलेगा, पैराग्राफ में नंबर्स, ये वर्ड कहाँ पे है देखो, उससे पहले का वर्ड मतलब कि डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा। तो नंबर कैसा है, लार्ज है। यहाँ पे लिटरेचर कैसा है, क्लासिकल है। और जनरेशन कैसी है, पास्ट है। और फीलिंग्स कैसी है, वंडरफुल है। तो ये पैराग्राफ में से देख कर ही आपको लिखना है। उसके बाद देखो मेक लिस्ट्स ऑफ 4 फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन योर एरिया। तो आपके एरिया में सेलिब्रेट होने वाले 4 फेस्टिवल्स के नाम आपको कोई भी 4 लिखने हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है दिवाली, ईद, होली, क्रिसमस। तो अभी नेक्स्ट चलो देखते हैं, पोएट्री का सेक्शन है। पोएट्री, रीड द पोएम एंड डू द एक्टिविटीज़। टोटल पोएट्री 9 मार्क्स के लिए, उसमें से सबसे पहले 5 मार्क्स के लिए एक पोएम अलग से दी गई है, तो जिसमें ट्रू फॉल्स आपको लिखना है। तो स्टेट द वेदर स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे देखो ही डजंट वांट टू नो व्हाई कोल शुड बर्न। तो ये फॉल्स है, क्योंकि पोएट जानना चाहता था कि कोल बर्न क्यों होता है, वो पोएम में है, दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है, ये फॉल्स है। और यहाँ पे देखो द ईस्ट हेल्प्स द डो टू राइज। तो ये ट्रू है, क्योंकि ईस्ट हेल्प करता है डो को राइज करने में। देखो ही वॉन्ट्स टू नो व्हाई कोल शुड बर्न। तो यहाँ पे वो जानना चाहता है, और ट्रू फॉल्स में दिया गया था कि नहीं जानना चाहता, इसलिए वो फॉल्स था, मतलब कि रॉन्ग था। तो ये पोएम आपको दी गई है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे कंप्लीट द वेब। तो पोएट वांट्स टू नो, मतलब कि पोएट क्या क्या जानना चाहता था, ये पोएम में के ही लाइंस आपको उठा के लिखना है। व्हाई से जो क्वेश्चन से स्टार्ट है वो यहाँ पे लिखना है। व्हाई बीज शुड सिटिंग, व्हाई स्पाइडर्स ईट द फ्लाइज, व्हाई आई शुड मेल्ट, व्हाई कोल शुड बर्न। फिर उसके बाद देखो राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। राइमिंग वर्ड्स लिखना है आपको पोएम में से। तो यहाँ पे ट्राई, व्हाई, फ्लाइज, राइज, इस तरीके से आएगा, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखो राइट द एप्रिसिएशन ऑफ द गिवन पोएम। गोल्डन चेन आपको ये पोएम दी गई है और एप्रिसिएशन लिखना है, तो यहाँ पे आपको ये पोएम दी गई है। फिर यहाँ पे देखो पोएट का नाम भी दिया गया है। तो टाइटल क्या आएगा, गोल्डन चेन, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पोएम में दिया गया, इसके लिए आपको हाफ मार्क है। उसके बाद पोएट यहाँ पे है ना, हेलेन स्टेनियर राइस, इसके लिए आपको हाफ मार्क है। फिर उसके बाद देखो फिगर ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन और मेटाफर मैंने 2 लिखे, कोई भी एक भी लिखोगे तो 1 मार्क आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद थीम और सेंट्रल आइडिया। तो यहाँ पे दिस पोएम टेल्स अस अबाउट द फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज़ अ प्राइसलेस गिफ्ट फॉर अस एंड इट इज़ गोल्डन चेन। इतना मैंने लिखा है, आप दूसरा भी लिख सकते हो, इस पोएम में क्या बताया गया है, ठीक है, याद कर लो नहीं तो ये फिर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखो फिर राइटिंग स्किल, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, 8 पॉइंट्स हैं यहाँ पे देखो। तो ये ऐसे 8 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, उसे देख के आपको डज एंड डोंट्स में आपको, डूज एंड डोंट्स में आपको बॉक्स बनाना है। तो यहाँ पे ये दिया गया है, बॉक्स आपको ऑलरेडी दिया जाएगा, स्मार्ट यूज़ ऑफ इंटरनेट। तो ये बॉक्स में आपको सिर्फ भरना है। तो क्या क्या करना है वो लिखना है, जो करना है इधर लिखना है, जो नहीं करनी चाहिए चीज़ें वो इधर लिखो। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, डज यहाँ पे डूज एंड डोंट्स में, तो यहाँ पे क्या क्या करना चाहिए, यूज़ स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड, चेंज पासवर्ड रेगुलरली, और बी कॉशियस व्हेन क्लिकिंग ऑन लिंक्स एंड डाउनलोडिंग। ये जो हमें पॉइंट्स ऊपर दिए गए ना, उसमें से सिर्फ डिवाइड करके लिखना है। और डोंट्स मतलब कि जो नहीं करना है, डो नॉट शेयर पासवर्ड विथ एनीवन, डो नॉट क्लिक ऑन सस्पिशियस लिंक्स, और डो नॉट यूज़ वीक एंड ईजी टू गेस पासवर्ड, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ द गिवन वेब। 5 मार्क्स के लिए है, पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ पे देखो हेडिंग के लिए 1 मार्क होता है, तो ये बीच में जो है ना वही हेडिंग डालो आप। तो यहाँ पे देखो बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स, इस तरीके से हेडिंग डालो। उसके बाद देखो यहाँ पे, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखना है। तो मैंने सिंपल सा लिखा है, देखो स्पोर्ट्स आर गुड फॉर वेट मैनेजमेंट, इट्स इम्प्रूव डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स कैन इम्प्रूव हार्ट रेट, इट कैन आल्सो गुड फॉर फिजिकल हेल्थ, इट इम्प्रूव आवर टीम वर्क क्वालिटीज़। याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, इसी पॉइंट्स को यहाँ पे सिंपल सिंपल से पॉइंट बना के लिखना है, ठीक है।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है, 5 मार्क्स के लिए है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 में राइट एन ईमेल द डायरेक्टर ऑफ लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन इंक्वायरिंग अबाउट द कोर्सेस ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। तो ये यहाँ पे आपको ईमेल बनाना है। तो यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी दिया गया है और यहाँ पे आपको ये डॉट डॉट है, मतलब कि ये ईमेल आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैंने मेरे दिल से एक ईमेल लिखा है, कविता मानी 123@gmail.com। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लिखना है, ये लिखना है। देखो यहाँ पे कोर्सेस से लेके यहाँ तक लैंग्वेज तक ये वाला सब्जेक्ट यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद माय नेम इज़, आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे लिखो। फिर आई एम स्टूडेंट्स ऑफ, आपकी स्कूल का नाम यहाँ पे लिखो। ख़त्म, इतना ही है। कितने मार्क्स के लिए, वो भी आई थिंक 3 मार्क्स के लिए। तो इतना हुआ। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ बुक रिव्यू ऑफ योर फेवरेट बुक ऑफ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स। तो ये थोड़ा सा याद करके जाओ आप। टाइटल ऑफ द बुक, यहाँ पे मैंने बुक छावा ली है। राइटर कौन है इसके, तो शिवाजी सावंत हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मेन कैरेक्टर्स कौन है इसमें, शिवाजी महाराज एंड संभाजी महाराज। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। फिर यहाँ पे देखो सेंट्रल आइडिया क्या है उसका बुक का, तो दिस बुक इज टेल्स अस अबाउट होल लाइफ स्टोरी ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज। फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट्स और ड्रॉबैक्स क्या है, वर्ड्स आर वेरी डिफिकल्ट फॉर अंडरस्टैंड, या फिर और उसमें आप और भी ऐड कर सकते हो, देर इज़ ओल्ड मराठी लैंग्वेज, ऐसे भी। फिर उसके बाद देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ हमारा 5 मार्क्स के लिए। अभी क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे देखो वर्ड्स हैं, आपको ट्रांसलेट करने के लिए बोला गया है। तो हार्ट, हार्ट का आएगा हृदय। प्रिंसिपल, प्राचार्य। फिर उसके बाद डिक्शनरी, शब्दकोश। डेंटिस्ट, दंत वैद्य। उसके बाद देखो हिस्ट्री, इतिहास। मेडल यानी कि पदक। उसके बाद आगे देखो बी है ट्रांसलेट द सेंटेंसेस इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एनी 3 बोला है और 4 सेंटेंसेस यहाँ पे दिए गए, कोई भी 3 आपको सॉल्व करना है। माय बेस्ट फ्रेंड क्वेरल्ड विथ मी, माझ्या जीवलग मित्राने माझ्याशी भांडण केले। फिर उसके बाद देखो हु इज फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, तो यहाँ पे तुमचा आवडता खेळाडू कोणता, तो ये क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पे 2 आगे। उसके बाद देखो ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट, तो गरीब आहे पण प्रामाणिक आहे। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो ईच पर्सन्स फिंगरप्रिंट्स आर डिफरंट, प्रत्येक माणसाचे हाताचे ठसे वेगवेगळे असतात। तो ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। आप इतना ही करके जाओ, आपको दूसरा 100% कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अच्छे से करके जाओ, पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने, तो अच्छे से इसको करके जाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछना। नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय बच्चों।